प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भैया कि मैंने जो है एक पोस्ट कर दिया था, जिस पोस्ट को आप पढ़ भी सकते हैं। उस पोस्ट में पूरी तरह से मरहम लगाने की बात कोशिश की गई थी। मैंने सैंथवार समाज और समाज के जो लोग बाबू केदारनाथ सिंह के सब समाज के लोग फैन थे, जाति में उनकी पहचान नहीं थी बल्कि सब समाज की लड़ाई लड़ते थे, उनके समर्थकों के दिल पर मरहम लगाने के लिए और जो तनाव था उसको कम करने के लिए मैंने पोस्ट कर दिया। लेकिन ओम प्रकाश जालान जी अहंकार में उनका बेटा इतना डूबा हुआ है कि उस पोस्ट पर भी धमकी नज़र आने लगा। और आधार उन्होंने बताया ये कि 2 दिन पहले जीएम सिंह टेलीफोन किए थे और उस पर धमकी दे रहे थे। जब मैं टेलीफोन किया था तो न इन्होंने मीडिया में कुछ बोला और न ही संबंधित किसी पुलिस अधिकारी या जिलाधिकारी या परम पूज्य महाराज जी किसी से शिकायत नहीं किया। पोस्ट होने के बाद बुरा लग गया और पहले मीडिया में बोले, प्रेस मीडिया में। फिर भी मैं धैर्य का परिचय दिया, चलिए भाई ठीक है, बड़े लोग हैं। फिर कल मैं देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहे कि हमसे जो है कहे कि हमको भी देख लीजिएगा अलग से। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस मामले में परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मॉनिटरिंग कर रहे हों और महेंद्र पाल सिंह विधायक जी को निगोशिएशन के लिए लगाया गया था कि दोनों पक्ष से बात करके सर्वमान्य हल निकाल लिया जाए, और इसलिए ओम प्रकाश जालान का परिवार भी गोरखपुर का रहने वाला है, महाराज जी भी गोरखपुर के हैं, और सैंथवार समाज जो इनसे लोग जुड़े हुए हैं वो परम पूज्य महाराज जी के बहुत काफ़ी समर्पित और समर्थित लोग हैं। महाराज जी इसके वजह से चाह रहे थे कि इसका सर्वमान्य हल निकल जाए। इन्होंने महेंद्र पाल सिंह ने कहा समाज में कि 3 BHK का फ्लैट राहत लगा करने के लिए और 25 लाख रुपया वो देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पर मामला बन जाता तो ठीक रहता, मामला बना नहीं। और ये हुआ कि 25 तारीख को ये मूर्ति तोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सैंथवार समाज आक्रोशित हो गया। प्रशासन के लाख रोकने के बावजूद भी वहाँ कुछ संख्या में लोग पहुँच गए, आंदोलित हुए, जिसमें प्रशासन कड़ा रुख तो बहुत नहीं अपनाया, क्योंकि वो प्रशासन मानता था कि ये सभी लोग महाराज जी के लोग हैं। बात ख़त्म हो गई, लेकिन डीएम साहब ने टेलीफोन किया सभी जनप्रतिनिधियों के पास, मेरे पास भी टेलीफोन आया, और डीएम साहब परेशान थे कि इस मामले का सर्वमान्य हल निकल जाए तो अच्छा रहेगा, आप लोग पहल करिए, समाज के लोग हैं। हम और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में डीएम साहब के पास एक बहुत सरल प्रस्ताव लेकर के गए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि 95,000 स्क्वायर फीट ज़मीन इनका फ्री होल्ड हुआ है। ये कब्जा करना चाहते हैं 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर, 1,10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। डीएम साहब आप स्ट्रिक्टली वहाँ पैमाइश करवा दीजिए, 95,000 इनको दे दीजिए, 1 इंच कम मत दीजिए। लेकिन जो बाकी ज़मीन है जिस पर गिरधर दास का परिवार, विपुल मोहन दास, संजय मोहन दास लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ से हाई कोर्ट तक, और इनके खिलाफ कैंसिलेशन में भी गए सिविल कोर्ट में, उनसे पैर पकड़ करके हम लोग 2,000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले करके केदार सिंह की मूर्ति को वहीं शिफ्ट कर देंगे, और उनको पूरा समाज माला पहना करके संजय मोहन परिवार, विपुल मोहन दास परिवार को जिंदाबाद लगा करके कलेजे को शांति ले लेंगे। हम लोग उनसे कहे कि भैया थोड़ा दिल बड़ा कर दिए। उन्होंने कहा इतने बड़े समाज की बात है तो ओम प्रकाश जालान हम नहीं हैं, आप 2,000 की बात करते हैं, मैं 5,000 दूंगा। हम लोग बहुत ग्लैड हुए, मूर्ति स्थापित हो जाती। कि मैंने बात किया राकेश सिंह से, वो कहे कि भैया 3 BHK का फ्लैट और 25 लाख रुपया वो दे रहे हैं, हमको 25 लाख रुपया नहीं दिलवाइए, सिर्फ 2 BHK का फ्लैट मेरे भाई को दिलवा दीजिए, छोटे, वो भी उसका भी घर बस जाएगा। तो मैंने कहा कितने मिलेगा? कहे 50 लाख मिल जाएगा। मैं कहा 25 लाख का डिफरेंस है। वो कहे हाँ। हम कहे मैं व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करके जो है ओम प्रकाश जालान जी से कह दूंगा 25 लाख रुपये के लिए मान जाएंगे, ऐसा उनका वो दिल नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास था कि 2013 में अपने घर हमको बुलाए थे और कहे कि आप राकेश सिंह के परिवार से नेगोशिएशन करके मेरा पक्ष रख करके मामला को सॉर्ट आउट करा दीजिए। इनके पूरे परिवार से पारिवारिक संबंध मेरा था, सदस्य जैसा मैं था और प्रेम मोहब्बत के साथ रहता था।
लेकिन मामला ये जब नहीं बनता हुआ दिखाई दिया 2013 के बाद 2025 और 25 अगस्त के तनाव के बाद तक मैं इनसे टेलीफोन से न बात किया हूँ और न कभी मैं इनके घर गया हूँ। और ये कह रहे हैं कि ये दलाली लेने की बात कर रहे हैं, पैसा मांग रहे थे हमसे, कुछ धन की डिमांड की थी, इसको लेके क्या कहना है? मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं वही अधिकार समझा कि परिवार के सदस्य हैं ये और मुझको बहुत प्रेम भी देते थे। मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ 25 लाख रुपए के लिए, कौन बड़ी बात है। मैंने कहा बाबूजी बस 25 लाख रुपए की बात है, यही मेरा लैंग्वेज था। और वो आकर के मंदिर में कसम खाने की धमकी दिए थे, तो 100 जूता मेरे ऊपर, वो कसम खा लें और मैं भी कसम खा लूँगा अगर रगों में सही खून है तो। मैंने कहा कि बाबूजी 25 लाख की बात है, मैं राकेश सिंह को मना लिया और मूर्ति भी मैं शिफ्ट करा दूंगा। डीएम साहब हमसे कहे कि मूर्ति शिफ्ट की कोई बात अभी नहीं हो रही है, मूर्ति शिफ्ट अभी नहीं होगा, उस पर बात होगी तब मूर्ति शिफ्ट होगा। मैंने कहा सर देखिए अंततः तो मूर्ति भी शिफ्ट होनी है, जो सही बात तो ये है कि बिना मूर्ति शिफ्ट हुए प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा, उसका भी सलूशन निकाल करके ही चला जाए। उसको भी मैं शिफ्ट करवा दे रहा था। इनका अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी उसके लिए भी तनाव होगा भविष्य में, लेकिन उसको भी मैं सॉल्व कर रहा था। 25 लाख रुपए के 2 BH के छोटे भाई को जो वो रोड पर रहेगा वो को दे दिए होते। मैंने टेलीफोन किया, कहे कि अब भिखमंगा को मैं दे सकता हूँ लेकिन इस परिवार को 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा बाबूजी अरे गुस्साइए मत, जाने दीजिए, आप बड़े लोग हैं, कुछ गलती किसी से हो गई तो इतना बड़ा सज़ा मत दीजिए, आप तो देने के लिए कहे ही हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं कहे कि ना जीएम सिंह जी अब बात हमसे मत करिए, मैं कुछ मदद नहीं करूँगा, 1 रुपया नहीं दूँगा। मेरा गला भराया, मेरे साथ 2 लोग गाड़ी में थे, मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं राकेश सिंह को बड़े ही कठोर हृदय के साथ टेलीफोन करके बताया कि राकेश बाबू अब बोरिया बिस्तर आप बांध लीजिए, अब आपको 3 BH के फ्लैट और 25 लाख की आप बात कर रहे हैं। वो हमसे कहें कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, इसको भिखमंगा की तरह से नहीं दे पाऊंगा। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन करिए, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। राकेश भोकाड़ छोड़ करके टेलीफोन पर रोने लगे, हम भी गाड़ी में रोने लगे, बहुत दया आ गया। लेकिन राकेश सिंह को हम मनाए, हम कहे कि देखिए कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन दूसरी बार जब इन्होंने मीडिया में जब बोल दिया कि धनुगाही की बात कर रहे हैं, तो अब मैं तथ्यों के आधार पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने यही नहीं कहा था कि सैंथवार समाज के लोग, सर्व समाज के लोग जो लड़ाई कर रहे हैं कानून व्यवस्था का उल्लंघन न करें, आपकी लड़ाई जारी रहेगी और इसको कोर्ट में ले जाकर विधिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये बोल करके मैंने मरहम लगाने का काम किया। लेकिन अभी आपके पास काला चिट्टा मैं दिखा रहा हूँ। यह वही ओम प्रकाश जालान जी बड़े ईमानदार हैं और बहुत ही संत हैं। मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिए भैया, ये बहुत ही संत हैं, समाज में किसी से छिपा नहीं है। इस ज़मीन की तो बातें छोड़िए, जो सरकार GDA ज़मीन बना रही, हाट मार्केट वहीं सामने, उस ज़मीन पर भी स्टे करके बैठे हैं। जो सरकार का प्रोजेक्ट है बन गया है, उद्घाटन होना बाकी है, वो भी ज़मीन इनको चाहिए। ये होमगार्डों का जो ऑफिस था उसको भी फ्री होल्ड करा करके बैठे हैं, वो भी ज़मीन इनको चाहिए, अभी खाली नहीं हुआ, उसके लिए भी बवाल होगा। ये तारामंडल में 25 एकड़ ज़मीन इन्होंने वन विभाग का जो है हथिया लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि BC बंसल जैसा अधिकारी जो BC था उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ज़मीन को सरकार को फिर से दिलाने का काम किया परम पूज्य महाराज जी के निर्देश में। ये 38 एकड़ ज़मीन चौरी चौरा में सीलिंग की ज़मीन लिखवा लिए हैं। एक दिनेश यादव जैसा लड़का कार्यकर्ता गरीब आदमी जब कंप्लेन किया तो डीएम साहब प्रमुख सचिव से लेकर के इतना उसको टार्चर किए, कहे कि ये हम जैसे हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, ये धनुगाही करना चाहता है, गुंडा है। पांडियान साहब नाराज होकर के कहे कि ऐसा है जालान जी, नोटरी बयान हल्फी दीजिए, आप नोटरी बयान हल्फी दीजिए, मैं जांच करवाता हूं, अगर ये झूठ बोल होगा तो इसको मैं जेल भेज दूंगा, नहीं तो मैं कार्रवाई कर दूंगा आपसे। मैं भी कह रहा हूँ, कहे कि हाँ नोटरी बयान हल्फी दिए, सारी जमीन सीलिंग में घोषित हो गई है, कब्जा है इनका, बाउंड्री वाल है। तनु जालान जी जिस तरह आरोप कर रहे हैं कि अब तो उनकी मूर्ति भी हट जाएगी, हाँ हटा देंगे, तो अब आप लोग का क्या प्लानिंग रहेगा आगे? नहीं ठीक है, मूर्ति हटा दें। देखिए तनु जालान क्या मूर्ति हटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह लेकर के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता है भाई मूर्ति हटा दें। केदार सिंह का मूर्ति हट भी जाएगा तो उनके सम्मान में गिरावट आने नहीं दिया जाएगा, मूर्ति उनका कहीं कहीं लगेगा, उससे सम्मानजनक तरीके से लगेगा, लेकिन मूर्ति तने आसानी से बिना कंप्रोमाइज़ के बाद के हटा भी नहीं पाएंगे। लगाए गए आरोप वाला सही है जालान जी के? अब भैया मैं उसी पर पूरी बात रखा हूँ।
आप ये बता दीजिए। नहीं, आप बता रहे 2013 से लेकर 2025 के बीच में आपकी कोई बात कोई वार्ता नहीं, और 1 मिनट की वार्ता में भैया मैंने प्रस्ताव क्या रख दिया कि बाबूजी दिल बड़ा कर दीजिए, तो मैं इनको धमकी भी दे डाला, मैं इनको धनुगाही की बात उतनी ही देर में कर दिया। आप ये बता दीजिए, आप हुई थी आपकी? यह 25 तारीख तनाव जब हो गया है और डीएम साहब के पास हम लोग गए थे, हम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डीएम साहब ने कहा कि मैंने उनसे मीडिएशन कराने के लिए गया था कि सर जो है थोड़ा सा मैटर है, आप मीडिएशन करा देंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। हम लोग अपने ही बैठ के सॉल्व कहे कि देखिए हम अधिकारी हैं, अभी हमारे ऊपर आरोप कहीं लग जाएगा कि हम मीडिएशन करा रहे हैं, रुपया पैसे का कहीं कोई मुंह बोल दे तो क्या करेंगे हम। आप लोग अपने स्तर से देख लीजिए, बात कर लीजिए प्रकाश जालान जी से। आप लोग हम सोचे कि हमारा पुराना संबंध है। मैंने बाहर निकला, टेलीफोन किया कि बाबूजी थोड़ा दिल बड़ा कर दीजिए, और जो है 25 लाख का मैटर है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सारा मामला टेंशन ख़त्म हो जाएगा, सब बल्ले बल्ले हो जाएगा, मूर्ति भी हम लोग दूसरे जगह स्थापित करवा देंगे, ये हमारे ऊपर विश्वास रखिए। उन्होंने भैया उस मेरे टेलीफोन पर उनको कोई कंप्लेन नहीं था। आप बात को समझिए, टेलीफोन तो दो दिन पहले हुआ, उसके बाद गोरखपुर में घटना हुआ कि एक पुतला फूका गया इंदिराबाद बिहार पर, उसको लेकर के हमारे समाज में आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन शुरू हो गया था, जिसमें ये डर लग रहा था कि कहीं उठपटांग पुतला ने फूका, गांव दिक्कत न पैदा होना शुरू हो जाए। हाँ सुनिए तो बतिया सुन लीजिए। सोशल मीडिया जो चलने लगा भैया, मैं भाग करके भैया मैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं गंगा सिंह सहितवार जो अध्यक्ष उनके घर गया। मैंने कहा कि भैया जो है इस मामले को प्रोवोक मत होने दीजिए, इसको रोकिए, जो है मामला तनाव न बढ़ने पाए। कोई अगर कोई भाई टिप्पणी किया, पुतला फूंक दिया, ये विषय नहीं है तनाव होने का। उनको मैं आधा घंटा न्यूट्रलाइज किया। यही विवेक सिंह नेता हैं, बैठे हुए हैं होंगे, मैं इनके माध्यम से 10 लोगों से बात किया कि कहीं कोई पुतला नहीं फूंका जाना चाहिए। वहीं से मैंने पोस्ट कर दिया। ये बताइए, जो आरोप को लगा रहे हैं आपके ऊपर, उसके पीछे मकसद उनका क्या हो सकता है? उसके पीछे मकसद ये है भैया कि जब एक नेता को क्रैश कर देंगे बढ़िया से, और चूँकि पूंजीपति हैं, आरोप लगाएंगे तो मान ही लिया जाएगा कि भाई हो सकता है धनुगाही की बात, तो समाज में बेइज्जत कर देंगे, सब बैकफुट पर आ जाएंगे, पूरा समाज औकात में आ जाएगा। मंशा उनका ये है, उनकी नादानी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भैया कि जहाँ परम पूज्य महाराज जी पूरे प्रदेश का कंट्रोल क्राइम रोक दिए हैं, आप ये बता दीजिए किसी की औकात है जो महाराज जी के नॉलेज में मैटर है, महाराज जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ओम प्रकाश जालान को कोई धमकी और रुपया की बात कर पाएगा? ये कर पाएगा? किसी की औकात है भैया, चाहे जीएम सिंह हो चाहे कोई गुंडा हो। 7 तारीख को जयंती मनाने की तैयारी है आप लोगों की, तुलसीदास सिंह जी की, उसको लेकर भी कुछ है क्या मूर्ति के पास? बिल्कुल, जो है समाज चाह रहा है कि हर वर्ष की बात, अभी मूर्ति जब तक नहीं हटा है, कहीं स्थापित नहीं हुआ है, तो आखिर वहाँ पर दीप प्रज्वलन करा दिया जाए। डीएम साहब को ज़्यादा संख्या नहीं भाई, कुछ सीमित संख्या में लोग। ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि आप लोगों को इसके माध्यम से रोका जाए? हो सकता है। हम लोग डीएम साहब से बिना परमिशन लिए तो कोई जाएगा नहीं वहाँ आपके पर। अच्छे संबंध रहे, आपसे जनवा से विधायक रहे हैं, उनकी बहुत अच्छा संबंध, पूरे परिवार से, उन्हीं से नहीं, अशोक जालान जी से, विनोद जालान जी से, इनसे पूरा मधुर क्यों हो गया अचानक? वो भैया उसी संबंध का तो आधार मान करके मैं सोचा कि मेरे गार्जियन हैं, अगर एक रिक्वेस्ट करने में क्या बुराई। मैं टेलीफोन जब 15 साल नहीं किया होता भैया, निगोसिएशन चल रहा था तब भी कोई बात, तनाव होने के बाद मैं टेलीफोन कर दिया उसको कम करने के लिए। मैं सोचा कि मान जाएंगे। अब भैया क्या बुरा लग गया इनको। आपका स्टैंड क्या होगा? मेरा स्टैंड ये होगा कि सारा कागज़ पत्र जो भैया मैं इकट्ठा किया हूँ, देखिए फाइल में बनाया हूँ, उसमें फ्री होल्ड में खामियां है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कानूनी खामियां है। 1939 में परेरा के नाम से फ्री होल्ड हुआ, वो ज़मीन फ्री होल्ड नहीं हुआ, पट्टा हुआ है। और 3 दिन बाद मुग्गन बाबू जो तत्कालीन कलेक्टर के, उनके पिताजी रीडर थे, उनके नाम से रजिस्ट्री हो गया है। 3 दिन बाद पट्टे की ज़मीन बिना शासन के परमिशन का किसी को रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। इसमें भारी फॉल्ट है। ये ज़मीन, ये नजूल जो फ्री होल्ड होगा शून्य हो जाएगा। इसकी लड़ाई हम लोग PIL के माध्यम से लड़ेंगे, इसमें खामियों की जांच कराएंगे। पहले परम पूज्य महाराज जी राष्ट्रपति से लेकर के, राज्यपाल से लेकर के DM कमिश्नर, सारे लोगों को ज्ञापन देने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग PIL दाखिल करेंगे, इसका अनियमितता का जांच कराने का काम करेंगे। ये शून्य होगा, ज़मीन ले नहीं पाएंगे। और जब उनका कब्जा हो जाएगा तो हटा पाएंगे? भैया कब्जा तो बलदेव प्लाजा पर भी था, बिल्डिंग बना था, आज दूसरे का वहाँ अधिकार है। और ट्विन